दोस्तों, आज आपके लिए है ऋषि पंचमी की व्रत कथा, पूजा विधि और उद्यापन विधि। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। श्री ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर रहने वाला व्रत कहा है। इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे धर्म पालन में अग्रणी थे। उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र व दूसरी पुत्री। दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में किया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दामाद की मृत्यु हो गई। वैधव्य व्रत का पालन करने हेतु बेटी नदी किनारे एक कुटिया में वास करने लगी। कुछ समय बाद बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी बेटी के पूर्व जन्म को देखा, जिसमें उसकी बेटी ने माहवारी के समय बर्तनों का स्पर्श किया और वर्तमान समय में जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में सौभाग्य नहीं है। इस कारण को जानने के बाद ब्राह्मण की पुत्री ने विधि विधान के साथ व्रत का पालन किया। उसके प्रताप से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अब है ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इसमें महिलाएं प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, घर के पूजा गृह में गोबर से चौक पूरा जाता है एवं ऐपन से सप्तऋषि बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। धूप दीप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी पढ़ी एवं सुनाई जाती है। इस दिन महिलाएं हल्का बोया अनाज नहीं खाती। इसमें पसई धान के चावल खाए जाते हैं और माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में यह समय या माहवारी के समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब है ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। विधि पूर्वक पूजा करके इस दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। 7 ब्राह्मण को सप्त ऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भवर अस्वस्थामा के प्रभाव से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनर्जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनर्जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त होती है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। आपको यह कैसा लगा बताइएगा, और कथा को बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में हमेशा बने रहें।